Hello students, today through this video I would like to tell you how to solve the reading in an effective manner. Let's start with the reading. जैसे कि मैंने अपने previous videos में डिस्कस किया है, for solving the reading we have a technique that is RUP method. R stands for कि आपको एक particular passage के questions को read करना है, U means underline करना है आपको keywords को, understand करना है demand को. इससे आपको hint हो जाएगा कि आपको passage में किस चीज़ के बारे में find out करना है. Then passage reading. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे एक पर्टिकुलर पैसेज के. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्कल द करेक्ट आंसर ए टू डी अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय द रीसेंट रिसर्च. Napping is an indicator of laziness. 2/3 of Americans sleep too much. Napping in the workplace is a current trend. Short naps at work increase productivity. Question 2 to 6. Yes, no, not given. अगर स्टेटमेंट ऑथर के व्यू के साथ एग्री करता है तो वो yes है. If there is a contradiction, we will mark it as no. अगर information given नहीं है तो क्या आ जाएगा, not given. The second one is the number one case of car accident is fatigue. कि कार एक्सीडेंट का नंबर वन कॉज, लीडिंग कॉज क्या है, फटीग है. पीपल हु नैप इन द आफ्टरनून आर लेजी. जो लोग नून में, आफ्टरनून में सोते हैं वो अक्सर लेजी होते हैं. A nap in the middle of the day can improve your mood. अगर आप middle of the day means afternoon या midday में जाके अगर आप nap करते हैं तो इससे आपके mood जो है वो improve होता है. People who nap regularly live longer. जो लोग nap करते हैं रेगुलरली वो क्या करते हैं, live longer. उनकी life expectancy rate अच्छा होता है. Moving to the question number 6. The majority of Americans sleep at least 8 hours at night. कि जो मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन हैं वो स्लीप करते हैं एटलीस्ट 8 hours नाइट में. क्वेश्चन 7 to 9 व्हाट वी हैव ए टू एफ. देयर इज इंफॉर्मेशन और हमें इसको यहाँ पे फेच करना है. चूज वन फ्रेज फ्रॉम द लिस्ट इन द ए टू एफ टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम टू. ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेज है, इनको सुटेबली कंप्लीट करने के लिए वी हैव ऑप्शन ए टू एफ. यहाँ से हमें सिर्फ फिलर्स के लिए लेटर लिखना है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखना है. वो ह्यूमंस बायोलॉजिकली प्रोग्राम होते हैं कौन. एम्प्लॉयज ऑफ सम प्रोग्रेसिव कंपनीज आर एनकरेज टू. जो एम्प्लॉयज हैं सम प्रोग्रेसिव कंपनीज के वो एनकरेज करते हैं. टू व्हाट. ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर्स आर लाइकली टू. वो क्या थे. देन क्वेश्चन 10 to 11. यहाँ पे आपने ए टू एफ ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं स्टूडेंट्स. अगर आप ये रीड करेंगे तो आप क्या करेंगे, फोर्सफुली उसको फील करना स्टार्ट करेंगे. जब आप पैसेज के साथ गो थ्रू करेंगे आपको लगेगा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है. तो इस केस में हमने सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड करनी है, ऑप्शंस को रीड नहीं करना है. क्वेश्चन 10 to 11. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग नो मोर देन 3 वर्ड. इसका मतलब ये नहीं है सारे आंसर 3 वर्ड हो. आंसर कैन बी 1 word, 2 word और 3 word, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री नैपिंग इज अ मैटर ऑफ व्हाट. नैपिंग का मैटर क्या है. सो दिस इज द क्वेश्चन 10. ऑन सम एयरलाइंस पायलट्स कैन स्लीप इन द कॉकपिट. जो पायलट्स हैं वो स्लीप कर सकते हैं इन द कॉकपिट इफ के बाद कंडीशन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 के लिए हमें इंफॉर्मेशन सर्च करना है. मूविंग टू द क्वेश्चन 12 and 13. यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन 12 and 13. सर्कल द करेक्ट आंसर ए टू डी. अकॉर्डिंग टू द राइटर इन अमेरिका द वर्क प्लेस इज बिकमिंग. राइटर के अकॉर्डिंग जो अमेरिका की वर्क प्लेस थी वो कैसी थी, लेस फ्लेक्सिबल थी, मोर एक्साइटिंग थी, लेस डिमांडिंग थी, मोर स्ट्रेसफुल थी. अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई एम्प्लॉयर्स सपोर्ट द आइडिया ऑफ नैप्स एट वर्क. For health reasons, to promote safety, to increase productivity, to encourage creativity. Sleeping on the job. North Americans are not a people of the siesta. There is a tendency to associate afternoon naps with laziness and non-productivity. Latin Americans and some in European cultures take a different view. In Mexico and Greece, for example, it is customary in close business between noon and about 4 p.m. siesta time. Recent studies are showing that if you can take a 15 to 30 minute nap while at work in the afternoon, you will be more alert, more energetic, happier doing what you do, more productive, and therefore more likely to get ahead. Napping on the job is not yet a trend, but there is a serious talk in academic circles about the merits of power napping. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि recent studies के दौरान क्या है कि अगर आप नैप करते हैं 15 to 30 मिनट वर्क प्लेस पे इन द आफ्टरनून तो आप क्या होंगे, मोर अलर्ट हो जाएंगे, मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे. तो यहाँ पे मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 1 आई कैन सी
चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय द रीसेंट रिसर्च। तो रीसेंट स्टडीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वी कैन से नैपिंग इज एन इंडिकेटर ऑफ लेजीनेस, नो। 2/3 ऑफ अमेरिकन स्लीप टू मच, नो। Napping in the workplace is a current trend, no. Short naps at work increase productivity, yes. They are saying more productive. कौन बता रहा है? Recent studies के through. So we can say for question number 1 we can mark the option D. एंड यहीं से अगर हम थोड़ा स्मार्ट प्ले करें RUP मेथड के बेनिफिट को रियलाइज करते हुए, पीपल हु नैप इन द आफ्टरनून आर लेजी, नो, दे आर सेइंग दे आर अलर्ट। वो तो ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं, मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ से सॉल्व हो रहा है। कैसे सॉल्व हो रहा है? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। तो क्वेश्चन 3 के लिए हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? इट्स नो। तो यहाँ पे हमने ध्यान में रखना है कि और किसी चीज़ के बारे में बात तो नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन 1 and 3 वी हैव डन। आगे हम रीड करते हैं। By some estimate, the average American collects an annual sleep debt of 500 hours, subtracting from an assumed norm of 8 hours a night. 2 out of 3 Americans, 3 में से 2 अमेरिकन get less than 8 hours sleep a night during the work week, according to a recent study by the National Sleep Foundation in Washington. तो यहाँ पे मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 6 मैंने रीड किया था, जहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन हैं स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स अ नाइट, की वो स्लीप करते हैं एटलीस्ट 8 आवर्स। यहाँ पे सिर्फ 2 आउट ऑफ 3 गेट लेस देन कम्स, वहाँ पे एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, यहाँ पे वो कह रहे हैं लेस देन 8 आवर्स स्लीप करते हैं। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन 6 के लिए वी कैन से द आंसर इज नो। मैं दोबारा बता देती हूँ, मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन स्लीप एटलीस्ट मतलब मिनिमम रेंज बताई है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं दे स्लीप लेस देन 8 आवर्स। कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से द आंसर इज रॉन्ग। तो आगे हम एक बार चेक करते हैं कि और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस लोकेशन से। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है। मूव करते हैं आगे। 40% से देयर आर सो टायर्ड दैट इट इंटरफेयर्स विद देयर डेली activities. Sleep researcher William Anthony, a professor of psychology at Boston University, says fatigue is a significant problem. जो बोस्टन है यूनिवर्सिटी है, उस पर बोस्टन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर जो है विलियम एंथनी, उसका मानना है कि जो फटीग है वो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है मॉडर्न सोसाइटी का। ही सेज, उसका ये भी मानना है कि स्लीपनेस है ये क्या है, लीडिंग कॉज है ऑटो एक्सीडेंट्स का, सेकेंड ओनली टू द ड्रंकनेस। कि जो फटीग है ये एक मॉडर्न सोसाइटी की बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, लेकिन जो ऑटो एक्सीडेंट्स मीन्स जो कार एक्सीडेंट, जो ऑटोमोबाइल्स के जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनका लीडिंग कॉज क्या है? स्लीपलेसनेस है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ड्रंकनेस। तो यहाँ पे मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 2, यस आई कैन सी द नंबर 1 कॉज फॉर कार एक्सीडेंट इज फटीग, नो। वहाँ पे तो स्लीपिंग के साथ इसको रिलेट किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो रहा है। और क्या बात हो रही है? स्लीप नहीं, यहाँ पे स्लीपनेस था, ना कि फटीग इज द रीजन। फटीग एक मेजर प्रॉब्लम है लेकिन कारण नहीं है कार एक्सीडेंट का, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन 2 है ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। आंसर क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट, सो वी विल मार्क इट एज नो। आगे मूव करते हैं। ऑल दैट ड्रोजीनेस कॉस्ट एन एस्टिमेटेड 18 बिलियन एनुअली इन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। वी हैव अ सिंगल मैसेज, सेज प्रोफेसर एंथनी. People should be allowed to nap at their breaks. The rationale is a productivity one. Workers are sleepy and when they are sleepy on the job, they are not productivity. तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में इंफॉर्मेशन याद है कि मैंने 13 क्वेश्चन पढ़ा था। According to the writer, what is the main reason why employers support the idea of naps at the work? अगर वो स्लीपी फील करेंगे जॉब पे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, उनकी वैसे प्रोडक्टिविटी उभर के नहीं आएगी। तो क्यों जो एम्प्लॉयर्स है, निगेशन देखिए, डायरेक्ट नहीं पूछा है, घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीपल को अलाउ किया जाता है नैप करना ब्रेक के दौरान। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी का कारण बनता है। अगर वो स्लीपी फील करेंगे जॉब पे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, इसलिए अब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? नैप के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। वाई दे सपोर्ट, रीजन पूछा गया था कि वाई दे डू सो इसका आंसर जो बनेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन 13 समझ आ गया, थोड़ा घुमा के पूछा गया, डायरेक्टली नहीं बात की गई है। देन आगे रीड करते हैं। सम कंपनीज आर एनकरेजिंग स्लीप एट वर्क प्राइमरीली
फॉर सेफ्टी, प्राइमरली किस पर्पस के लिए, फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। द मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी विच रन्स द न्यूयॉर्क सबवे सिस्टम एंड टू सब अर्बन रेल roads is considering power naps for its train operators and bus drivers। कुछ कंपनीज जो हैं वो एनकरेज करती हैं स्लीप एट वर्क पे, प्राइमरली किस पर्सपेक्टिव से, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से। जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटीज़ हैं वो रन करती हैं न्यूयॉर्क सबवे। तो मतलब ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं ये क्यों प्रमोट करती हैं, ये क्या है, फॉर द सेफ्टी पर्पस। यहाँ से मुझे क्वेश्चन 10 के बारे में थोड़ा सा हिंट आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री नैपिंग इज अ मैटर ऑफ, वाई इट इज अ मैटर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इसको इसके साथ रिलेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ से क्वेश्चन 10 भी हमारा जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज सेफ्टी, इट्स SAFETY, सेफ्टी। देन अनदर रेलवे has started letting its train operators take nap breaks of up to 45 minutes, but only when trains are stopped at designated spots off. The main lines and dispatchers have been notified. Some overseas air carriers permit airline pilots when not on duty, कि कुछ जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो अपने पायलट को स्लीप या नैप करने के लिए बोलती हैं when not on duty. So on some airlines, pilots can sleep in the cockpit if they are not on duty. तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है मेरा। आई होप यहाँ से आपको समझ आ रहा है क्लियरली। सो फॉर क्वेश्चन 11 आई वुड लाइक टू राइट नॉट ऑन ड्यूटी। आगे कंटिन्यू करते हैं। According to the Encyclopedia of Sleep and Dreaming, there is a biological based tendency to fall asleep in the mid afternoon, just as there is a tendency to fall asleep at night. एक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग में क्या है, देयर इज अ बायोलॉजिकल बेस्ड टेंडेंसी, उनमें एक बायोलॉजिकल बेस्ड टेंडेंसी है टू फॉल अस्लीप मिड आफ्टरनून में, एंड जस्ट देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉल अस्लीप एट द नाइट। तो यहाँ से क्वेश्चन 7 के रिलेटेड मुझे मिल रहा है ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम टू, तो किसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं हम 7 क्वेश्चन के साथ, ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी के बारे में बात नहीं हुई है। नैप ड्यूरिंग ब्रेक्स के बारे में भी बात नहीं हुई है। fall asleep when they are bored, no, bored मतलब monotonous, तो इसके रिगार्डिंग बात नहीं हुई है। sneak peeks without permission, no, resist the trend toward napping, no, fall asleep in the afternoon, yes, fall asleep in the mid afternoon and just after the tendency to fall asleep at the night। so यहाँ पे biologically programmed base ये सारे factors के बारे में बात हो रही है। 7th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फॉर क्वेश्चन 7 what we will write F। आगे चलते हैं। मोरोवर इफ स्लीप द नाइट बिफोर इज रिड्यूस्ड और डिस्टर्ब्ड फॉर एनी रीजन, अ नैप द सब्सिक्वेंट आफ्टरनून इज नॉट ओनली more likely to occur, but it can also relieve sleeplessness and increase alertness. The nap zone documented in the numerous studies is typically between noon and 3 p.m. Some people power through this natural slowdown with caffeine or sugar, but if employers allowed naps, the benefits would be improvements in the mood. जो सम पीपल हैं वो पार थ्रू दिस नेचुरल स्लो डाउन विद कैफीन एंड शुगर, लेकिन अगर एम्प्लॉयर्स अलाउ कर दे नैप के लिए तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इंप्रूवमेंट्स इन द मूड्स। तो यहाँ पे मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 4 हम चेक कर लेते हैं। मूड के रिगार्डिंग था यहाँ पे हमारे पास, अ नैप इन द मिडल of the day can improve your mood. So yes, they are saying the same thing. We can say the answer for the 4th question is yes, क्योंकि ये सेम स्पोर्टिंग सेंटेंस के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स इन द मूड ड्यू टू द नैप्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ से ये रियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर यूपी मैथड वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन जंपल वे, नॉट इन द सिक्वेंशियल वे। हमें जो जो आंसर्स मिलते आ रहे हैं हम फटाफट उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। Performance, especially in the mid-afternoon, workers would concentrate better and preserve in task longer. Workers commonly sneak peeks even without permission, but some companies have begun encouraging naps as a part of their policies on boosting the production. One US distributor is opening a 2,000 square foot nap facility that provides beds for up to 20 of its 225 workers at a time. A company in Japan set up
tents in the business offices, provides eye shades and earplugs, and encourages employees to snooze in the middle of the workday. According to the Professor Anthony, you are not going to see napping at traditional types of the operations, but in the 21st century style operations, this isn't going to be a perk. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कंपनी में क्या है कि उन्होंने एग्जांपल दिए कि यूएस में क्या है 20 बेड्स लगाए गए हैं 225 वर्कर्स के लिए जो क्या कर सकते हैं नैप कर सकते हैं नैप फैसिलिटी के लिए। और जापान में भी उनको इस तरह की एक वो फैसिलिटी दी गई है आई शेड्स ईयर प्लग्स लगाने की। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से मेरा सॉल्व हो गया है। अगर मैं बात करती हूँ फॉर क्वेश्चन नंबर 8, मुझे डिमांड याद है एग्जैक्टली कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। Question number 8 में employees of some progressive companies are encouraged to, what they are encouraged to, having a nap during the breaks. Yes, in some companies it is. तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर भी 8 सॉल्व हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है employees of some progressive companies are encouraged to, किस चीज़ के बारे में, have a nap during the break. तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो ऑप्शन मार्क करेंगे दैट इज द बी। और यहीं से क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल में ये क्या है। इन यू आर नॉट गोइंग टू सी नैपिंग एट द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन जो ट्रेडिशनल वर्क प्लेस हैं जो ट्रेडिशनल स्टाइल से काम करते आ रहे हैं जो वर्कर्स हैं उनको ये परमिशन नहीं दी गई है कि दे डू नैप ड्यूरिंग द लंच और ड्यूरिंग द ब्रेक। So traditional employers are likely to, what they are likely to, resist the trend toward napping. वो napping के trend को resist करते हैं, मना करते हैं, promote नहीं करते हैं। So for the E the answer is, for question number 9 the answer is E। तो यहाँ से हमारा 8th और 9th भी एक साथ solve हो गए। नेक्स्ट रीड करते हैं। सम सस्पेक्ट दैट कॉर्पोरेट नैप टाइम लाइक अदर पर्क्स इज जस्ट अ वे टू कीप पीपल एट द ऑफिस लॉन्गर। ऑन द अदर हैंड, growing flexibility in hours for some workers is allowing nap times to become more common, with 11 million Americans telecommuting and another 40 million winking out of their bonus. Full or part-time office hours are basically as long as you can stay awake. One thing is secure: longer commutes, more intense, stressful work days, higher production demands are taking a toll. So with Americans sleeping less and working longer hours, some employers are warming up to the idea of that a little nap in the middle of the day can be a good for the business. One thing is sure, एक चीज़ को श्योर किया गया है कि commutes, more intense, more stressful वर्क डे, हायर प्रोडक्शन डिमांड्स के लिए टेकिंग अ टोल है। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फॉर क्वेश्चन नंबर 12 वी कैन चेक द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर। यहाँ पे बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 12 में, अकॉर्डिंग टू द राइटर इन अमेरिका द वर्क प्लेस इज बिकमिंग व्हाट, ज़्यादा क्या हो रहा है, इंटेंस हो रहा है, और ज़्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है। तो यहाँ से जो हम क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन मार्क करेंगे दैट इज डी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। 12 13 वी हैव डन। तो यहाँ से हम चेक करते हैं ऑलमोस्ट हमारे 6 to 11 भी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बट वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। पीपल हु नैप रेगुलरली लिव लॉन्गर, कहीं पे भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं हुई है कि वो लिव लॉन्गर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आंसर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए दैट इज नॉट गिवन। सो you can solve your reading in this way. I hope you like this reading video. Wish you best of luck and stay happy and stay healthy.